आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। नमस्कार, मैं अतीब अजीज, दुखती राग न्यूज में आपका स्वागत है। और हम अभी मौजूद हैं हंटर सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलजीत कौर जी के निवास पर। और जो प्रदेश में अपराध जितने बढ़ रहे हैं, आइए इस पर इनकी राय लेते हैं और देखते हैं आपका क्या कुछ कहना है। तो कुलजीत, नमस्कार। आप कुलजीत कौर जी, हंटर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कुलजीत जी, ये बताइए कि जो प्रदेश में अपने यहाँ पर इस तरह जो अपराध तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस नाकाम हो रही है अपराधों को रोकने के लिए इसमें आपका क्या कुछ कहना है? जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं अपनी हंटर सेना चलाती हूँ। और हंटर मैंने क्यों चलाया, क्यों उठाया, सिर्फ इसी वजह से कि महिलाओं को उत्पीड़न से किस तरीके से बचाया जाए और घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको किस तरीके से बचाया जाए। जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मेरे पास लोग आते हैं। मैंने अपना एक नारा भी दिया हुआ है कि अगर पुलिस प्रशासन हो बेकार तो हंटर सेना है तैयार। अगर कोई सरकार भी हो बेकार तो हंटर सेना है तैयार। तो हंटर सेना पूरे भारत में सभी जगह काम कर रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में तो है ही है। क्योंकि देखिए, जो आए दिन प्रदेश में ये सब इतने करप्शन हो रहे हैं, ये इन सब पे तो कोई अभी रोक नहीं लगी है। जबकि कोरोना है, लॉकडाउन का समय है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी लेडी को, किसी लड़की को या किसी भी फैमिली को, अगर वो थाने में जाती है तो उसकी सुनवाई करनी चाहिए। सुनवाई क्यों नहीं करेंगे? अब वो जाके अपनी पीड़ा किसको बताए? पुलिस किस काम के लिए बैठी? पुलिस ने यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? करप्शन करने के लिए कि करप्शन को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए? तो मेरे को लगता है कि इस तरीके से पुलिस कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से हम सेफ हों, हम बिल्कुल लगे, बिल्कुल हमारी समस्या का समाधान पुलिस करेगी। तो हमारी समस्या का समाधान पुलिस तो नहीं करती है। अच्छा, जैसे कि जो अभी कोई अधिकारी होता है, कुछ काम करने की सोचता है या काम करता है, अभी अपने प्रदेश में ही मैं अपने कानपुर में एसएसपी आए थे और उन्होंने कुछ एक्शन लिया, कुछ पुलिस पर भी एक्शन लिया, अपराधियों पर एक्शन लिया, लेकिन इनका 2 दिन में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो समाज को और जनता को गुमराह करने की चीजें हैं कि आपने उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों? आप पब्लिक के सामने उनसे पूछिए कि आपके पास ये जो अभी आए थे शहर में अपने एसएसपी आए थे, उनका 2 दिन में ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब जो एक्शन लेता है तो उस पर सरकार एक्शन ले लेती है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, सच को कोई डाइजेस्ट नहीं करता है, झूठ आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए कोई भी अगर सच्चा अधिकारी आएगा, वो अपनी पोजीशन में आएगा काम करने के लिए, तो उस पे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव पड़ते हैं ऊपर से सरकार के, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर पब्लिक की सुनवाई या पब्लिक के काम के लिए अगर पुलिस एक्टिव हो जाए तो किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नेता भी तो भ्रष्ट है। नेता सबसे पहले जो पुलिस अधिकारियों को शरण देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उसी की वजह से पुलिस बेशरम हो जाती है, पुलिस नाकाम होती है काम करने के लिए। तो पुलिस के बारे में आपका जो कुछ कहना है, देखिए आपने कुछ बताया है। और जो ये पुलिस जब कोई अपना फरियाद लेकर जाता है थाने पर तो उसको टरका दिया जाता है, उसको बहाने से बाहर कर किया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। और क्या आपको ये कुछ लगता है कि ये नेता और ये पुलिस प्रशासन पे भारी है, इनका ज्यादा दबाव पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस को अपने काम के लिए थाना बना दिया जाता है, थाने का इंचार्ज दिया जाता है, बनाया जाता है, सीओ होता है, एसपी होता है, एसएसपी होता है। लेकिन ये होता है कि जब नीचे स्थल पे नॉर्मल बात होती है तो पुलिस इतनी वो नहीं है। पुलिस बहुत लिथार्जिक है, बहुत आलसी है, या तो रिश्वतखोर है। पुलिस को सिर्फ खाने की आदत है। पुलिस अगर पैसा मिलता है, खाती है, तो उसका डंडा बजाती है, या किसी पॉलिटिकल ऊपर से किसी का प्रेशर पड़ता है तो डंडा बजाती है। आम अगर जनता जिस तरीके से पीड़ित है, जिस तरीके से अपनी परेशानियों को लेके पुलिस के पास जाती है, अगर पुलिस ईमानदारी से पब्लिक का फेवर करे, पब्लिक की मदद करे, उसको बचाए, उसको प्रोटेक्शन दे, उसका करप्शन हो रहा है जो मार्केट में, समाज में, दुनिया उस किसके ऊपर जो अपनी शिकायत लेके गया है, उस करप्शन को खत्म करे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। पुलिस चाहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको ये लगता है कि शासन प्रशासन तो भारी है? नहीं, शासन प्रशासन पे भारी नहीं है, लेकिन
अब इस समय ये रोल हो गया है कि जो भी पुलिस का अधिकारी आता है वो नेता के कहने से ही थाना लेता है, नेता के कहने से ही अपना वो चार्ज लेता है। तो इसलिए उसका आज वो पुलिस वो नहीं है कि अपनी काबिलियत से यहाँ पे आके स्टार ले और काबिलियत से आके अपनी उसने अच्छे काम किए हो मेडल्स ले, वो नहीं है। आजकल सब रिश्वतखोरी, पैसा है, ऊपर भी पैसा चलता है। वो जानते हैं हम इतना लाखों रुपया दे के पुलिस ने यहाँ पे चार्ज लिया है तो पैसा इतना कहाँ से निकालेंगे, जनता से तो निकालेंगे। इसलिए जनता को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, उसका काम करने के लिए भी उससे पैसा लेते हैं। तो ये अभी अपने कानपुर में जो विकास दुबे कांड हो गया है बड़ा सा, जिसमें आज पुलिस वाले शहीद भी हो गए और इसमें पुलिस की ही मिली भगत थी, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अब ये तो शरेआम सबको मालूम है, जो 8 हमारे देश के पुलिस कर्मचारी खत्म हो गए क्योंकि उसको भय था ये मेरे को मार देंगे। अब जब पुलिस ही उसको मारने के लिए आई, पुलिस ही अभी तक उसको बचाती आई, तो ये कश्मकश में यही है कि एक कफन में 100 दफन। तो अगर वो खत्म हो गया या उसका इनकाउंटर कर दिया गया, शूटर कर दिया गया है, तो बहुत सारे अपराधी जो हैं, बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उसी कफन के साथ ही दफन हो गई। कुछ नहीं किसी को पता किसका क्या चल रहा था, क्यों वो मारा गया, क्यों उसको मारा, क्यों उसने पुलिस को मारा, पुलिस उसको क्यों मारने जा रही थी, ये सब घपला है। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब के सब करप्ट है यहाँ पे। अच्छा, जब ये विकास दुबे को वहां से गिरफ्तार कर लिया था या विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया था और जब उसको गिरफ्तार करके यहाँ कानपुर ला रहे थे, तो इनको पुलिस को ये चाहिए था कि इनको न्यायालय के में पेश करना था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें पुलिस ने उस विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया या बोले कि मर्डर कर दिया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विकास दुबे के बारे में इतना ज्यादा मीडिया और आप सब लोगों ने, पब्लिक ने, पुलिस ने इस मैटर को इतना देखा, दिखाया, क्या गलत क्या सही। जब वो उसने खुद सरेंडर कर दिया या पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पुलिस कहती है कि हम लोगों ने सारे उसके राज गाड़ी में बैठ के उसका ले लिए। जब सारे राज मिल गए उसके मरने के बाद आप बता रहे हो, अरे कम से कम उसको जीते रख के उसको उसका स्टिंग ऑपरेशन करते, नाको टेस्ट करते, कौन बंदा था, कौन उसको शरण दे रहा था, कौन उसके बैकिंग सपोर्ट थी, क्यों वो उसने मारा, क्यों वो मारना चाह रहा था। तो ये सब चीज तो बहुत अभी समझने की है क्योंकि पुलिस के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो इतनी जानकारी करे कि आखिर इसके पीछे क्या राज था, क्या था। आज एक छोटा सा मोबाइल गुम होता है, कोई कहता है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, कोई नहीं ना सर्विलांस पे लगा के, कि पुलिस चाहे तो सर्विलांस पे लगा के फोन को भी नहीं ढूंढ सकती। बहुत छोटी सी चीज है। आदमी यहाँ पे गुम हो जाते हैं, लोग उसको नहीं ढूंढ पाते, कितने दिन के बाद, मरने के बाद पता चलता है यहाँ से लाश मिली। तो पुलिस निकम्मी है, पुलिस बहुत जोर है, जबरदस्त है। पुलिस चाहे तो सारे क्राइम को खत्म कर सकती है, लेकिन वही बोलते हैं कि अंधा कानून, ये जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं। जनता का कोई वो नहीं है, इसलिए जनता का कोई सपोर्ट इनको पुलिस नहीं देती, चाहे वो विकास दुबे का हो या किसी आम जनता का हो। तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ कि विकास दुबे का यह हुआ, विकास दुबे की गाड़ी क्यों पलटी गई, विकास दुबे से इन्होंने रास्ते में क्या पूछा, विकास दुबे सफेद गाड़ी में थे, फिर दिखा रहे हैं वो काली गाड़ी में थे। तो कितना बड़ा जो एक ऑफिसर है, ट्रेनिंग लेता है, परफेक्ट ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर को आपने स्टीयरिंग पे बैठाया और उसने इतने लोगों को के साथ गाड़ी पलटा दी, किसी को चोट नहीं आई, कोई मरा नहीं। मरे कब? जब आप विकास दुबे के पीछे भागे अपनी जान बचाने के लिए, तो सिपाही को गोली लगी। हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम लोग तो सब न्यूज में देखते हैं, जो न्यूज आप लोग दिखा देते हैं वो न्यूज हो जाती। सच क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। तो अब आते हैं आपकी हंटर सेना पर, कि जैसे कोई अपराध होता है या कोई महिला पीड़ित होती है और वो थाने जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, किसी नेता के पास गई तो नेता भी कुछ टरका देता है। तो हंटर सेना किस तरह से अपना हंटर चलाती है? हमारी हंटर सेना जो है पहले फोन पे कॉलिंग सुनती है, उससे हम पूछते हैं कि आपका थाने में आपने FIR दी? वो कहते हैं हाँ हमने दी। फिर क्या हुआ थाने में? जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक लेडी थी यही जूही बाबूपुरवा की, एक लड़की थी, रात को यहाँ पे साईं धाम मंदिर के पास बैठी, मेरा यहीं पे
कार्यालय भी है किदवई नगर में। तो साईं धाम मंदिर के बाहर बैठी रो रही थी, तो वहीं पे कोई पंडित जी पुजारी जी निकले, क्योंकि मंदिर तो आजकल बंद चल रहे हैं। तो उसने पूछा क्यों यहाँ बैठी हो, रात के 10:30 बजे हुए हैं। तो उसने कहा मैं थाने गई थी, मेरे घर में मेरे पति जो है परेशान कर रहे हैं मेरे को, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, इसको भगा दिया गया। तो मंदिर वालों ने कहा कि वो जाओ, वहां पे बगल में हंटर सेना है। तो मेरे पास जब आई तो मैंने देखा हाथ में उसके चोट वोट लगी हुई थी। मैंने अपनी गाड़ी में पहले उसको फर्स्ट एड दिया, यहाँ पे पानी वानी पिलवाया, सारी बात सुनी। मैंने जाके रात को उसके अपनी कार में बैठा के उसको दरवाजा उसके ससुराल वालों को खुलवा के खोल के उसको अंदर करवा के आई। तो ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस चाहती तो उसको जाके उसके ससुराल वालों को या उसके हस्बैंड को थोड़ा सा डांट लगाती या पूछते कि इस समय रात को 9 बजे 10 बजे ये लेडी बाहर घर से क्यों निकली, कहाँ जाएगी रात को बाहर। तो अगर पुलिस चाहे तो उस लेडी को अंदर कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं मदद की। मैं गई, मैं जाके उसको अंदर किया। और कई इस तरीके के मैटर ऐसे होते हैं जिस तरीके से ये परेशान होते हैं, तो फिर उस मैटर को मैं यहाँ देखती हूँ, उन दोनों परिवारों को यहाँ पे बुलाती हूँ, बुला के उनकी काउंसलिंग करती हूँ। काउंसलिंग करने के बाद चाहे लेडी की गलती हो चाहे ससुराल वालों की गलती हो, उस मैटर को सुनती हूँ। सुनने के बाद उसको देखती हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगर लड़की की गलती होती है तो उससे सॉरी कहलवाते हैं, अगर ससुराल वालों की गलती होती है तो उन पे प्यार के या जैसे भी हो हंटर चलाते हैं। तो हंटर हमारा चलता है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी भी तरीके का कोई हो। तो मैं अपनी हंटर सेना से इस तरीके से मैटर्स को सॉल्व करती हूँ। जो पुलिस काम नहीं करती वो हंटर सेना करती है। तो आपने अभी सुना हंटर सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलजीत कौर जी को। और जब पुलिस नाकारा हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो आपका हंटर चलता है। और ये देखिए हंटर यहाँ पर रखा हुआ है। और ये हंटर ये जब चलता है, जब पुलिस सुनवाई नहीं करती है, कोई नेता इसमें काम नहीं करता है। आप सुन रहे थे कुलजीत कौर जी के विचारों को। मैं डिप्टी न्यूज से अपने सहयोगी सैयद जहांगीर हसन के साथ।